कबीर का मतलब होता है कबीर परमात्मा, ये वेद में लिखा है। कबीर अंगार यसी। अग मतलब होता है पाप, आरी मतलब होता है मर्दन करने वाला, असी मतलब होता है। तो मतलब कबीर पाप काटने वाला, मर्दन करने वाला, नाश करने वाला है, ये इसका अर्थ होता है। तो इसका वेदों में भी प्रमाण है कि यही सर्वोच्च भगवान है। एक मुसलमान जुलाहे को तुमने भगवान बना के सामने, दुनिया के सामने रख, ये हम सहन नहीं करेंगे। सत साहेब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। पूर्ण परमेश्वर कबीर साहेब की जय। उन्हीं के अवतार जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की जय हो। दंडवत गोविंद गुरु बंधु अभिजन सोय, पहले भय परिणाम नमो जो आगे होए। तो आज आप सभी लोग जानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान पूरे विश्व में फैल रहा है और पाखंडवाद की जड़ों को जड़ से खत्म कर रहा है। इसी बीच कुछ लोगों की पाखंड की दुकानें बंद हो रही हैं। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज का जो ज्ञान है पाखंड मुक्त है। दहेज मुक्त समाज जो संत रामपाल जी महाराज तैयार कर रहे हैं, वो दहेज मुक्त समाज जिससे बेटियों की लाज बचती है, बेटियों को सम्मान मिलता है, बेटियों के माता पिता को सम्मान मिलता है, और वो नशा मुक्त समाज जिससे लोगों के घर बर्बाद होने से बच रहे हैं, लोगों का पैसा, आर्थिक स्थिति लोगों की सुधर रही है। नशे से आज पूरा समाज ग्रस्त हो चुका है, नशे से परेशान हो चुका है। उसी बीच संत रामपाल जी महाराज एक स्वच्छ समाज की तैयारी कर रहे हैं। उसी बीच कुछ छल भात है, कुछ ऐसे पाखंडी है जिनकी दुकानें बंद होती हुई उनको नजर आ रही हैं, और कुछ की दुकानें बंद हो चुकी हैं, तो वो बौखला गए हैं एकदम। उन बौखलाहट के मारे उनको ये भी ज्ञान नहीं है कि वो किसको क्या बोल रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज को परमेश्वर कबीर साहब जी को उल्टा सीधा बोलते हैं। उनको ये भी ज्ञान नहीं कि वो एक जगत गुरु तत्वदर्शी जो एक स्वच्छ समाज, एक सुंदर छवि समाज में दे रहे हैं, ऐसे संत को वो अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। जैसे कि पहले पाखंडी लोग क्या करते थे, शादियों में 10,000 रुपए उनका इकट्ठा हो जाता था एक एक शादियों में। क्यों? क्योंकि पहले वो 3-3, 4-4 दिन पहले से रस्म स्टार्ट करवा देते, कहीं तेल की रस्म, कहीं मंडप की रस्म, और फिर शादी वाले दिन रात भर अड़बड़ गड़बड़ पता नहीं क्या क्या पढ़ के शादी बताते थे, शादी संपन्न। सबसे पहले तो वो लड़का लड़की की कुंडली का मिलान करते थे। अब बताते थे अरे इसमें तो 36 के 36 गुण मिल गए, इसमें तो आपकी लड़की जिंदगी भर सुखी रहेगी, लड़का दारू नहीं पीता, मांस नहीं खाता, नशा नहीं करता, एकदम हीरा है हीरा, ये बता के एकदम लड़के को एक सुंदर छवि बना के लड़की के घर वालों को प्रस्तुत करते थे। और अच्छा मनमाना दहेज ऐठा अपनी जेब में डाला, झोली में, शादी करा के 9-2-11 हो गए। और लड़की के साथ क्या होता था बाद में, मारी भी जाती थी, पीटी भी जाती थी। पता चलता था लड़का गुटखा भी खाता, मांस भी खाता, दारू भी पीता है, जुआनी भी है। पता चलता था लड़की को मारा पीटा, उसका दहेज ले लिया, और मार पीट के उसके बाद पता चलता था तलाक हो गई, घर लड़की मायके में पड़ी जिंदगी भर। ये होता था। और अब क्या कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज? रामपाल जी महाराज क्या करते हैं, सिर्फ 17 मिनट में शादी संपन्न हो जाती है। हमारे 33 करोड़ देवी देवताओं के सिद्ध मंत्र हैं, उनकी स्तुति होती है, और लड़का लड़की को एक साथ बिठा दिया जाता है और शादी संपन्न हो जाती है। और दया से सतगुरु का आशीर्वाद लड़का लड़कियों के सिर पे होता है। उससे ना तो कलह होता है, नशा, दारू, शराब, ये तो संत रामपाल जी महाराज के बगैर छूते तक नहीं, तो करना बहुत दूर की बात है। तो ये तो हो गई दोनों शादियों में कंपेयर। एक इससे इनकी दुकान बंद हो रही हो। एक बात मैं इम्पोर्टेंट आप लोगों को बताना चाहूंगी, इन्हीं पाखंडियों ने सीता जी और राम जी की शादी भी सोच समझ के 36 के 36 गुण मिला के शादी करवाई थी। आप लोग जानते हैं कितना कष्ट रहा सीता जी ने, कहीं शादी का कोई सुख नहीं भोगा। शादी होते ही उनको वनवास जाना पड़ा, 12 वर्ष वनवास में रही। उसके बाद आई राज्य में, राजपाट में, और वैसे उनको सीता जी को निकाल दिया गया। उनका बच्चा भी हुआ तो वो जंगल में हुआ, अनाथों की तरीके उनके दोनों बच्चे पले। तो यहाँ से ये पाखंडी फेल हो जाते हैं कि इनकी शादी कराई हुई क्या है। ये शादियों में कंपेयर हो गया कि कौन सी शादी सर्वश्रेष्ठ है। एक तो यहाँ से इनकी दुकान बंद हो गई। शिवांश दुबे जी, अमित आचार्य जी, अब आप दोनों के पाखंड का सर्वनाश हो रहा है। ऑनलाइन बने रहिए। चलिए अब दिखाते हैं आपके दूसरे पाखंड का कैसे नाश हुआ। अब दूसरा पाखंड इनका है क्या,
कि जब किसी इंसान की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को पहला कष्ट होता है कि अब 13वीं करनी पड़ेगी, और 13वीं में इनके जो भी पाखंडी होते हैं इनको वस्त्र दान करने पड़ेंगे, लोटा दान करना पड़ेगा, अन्न दान करना पड़ेगा, और 13वीं में पूरे मतलब जितना भी होता है सारे समाज को उनको खिलाना पड़ेगा। ये इनने जोड़ जुगाड़ बना दिया। तो एक तो ये परिवार को ये सताता है। और दूसरी तरफ संत रामपाल जी महाराज ने क्या किया, संत रामपाल जी महाराज ने सिर्फ एक मंगलाचरण है उसको पढ़ के एक चादर सफेद कलर की उड़ाई जाती है और ले जाके उसको अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। तो वेदों में इसका कहीं कोई प्रमाण नहीं है कि आप इसके 13वीं संस्कार भी करिए। अंतिम संस्कार कर दिया, काम खत्म। क्योंकि वेदों में श्रीमद् भागवत गीता में साफ मना किया गया है कि भूत पूजोगे तो भूत को प्राप्त होगे, पितृ पूजोगे तो पितरों को प्राप्त होगे। तो हम लोगों को भूत पितृ तो बनना नहीं, हम लोगों को सतलोक जाना है, पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति करनी है, पूर्ण मोक्ष प्राप्त करना है। तो हम लोग तो वही चीज मानेंगे जो वेदों में और श्रीमद् भगवत गीता में लिखी है। तो संत रामपाल जी महाराज के भक्तों ने ये दोनों पाखंड एक मानना खत्म कर दिया। तो इनकी 2 दुकानें तो ऐसे बंद हो जाती हैं। शिवांश दुबे जी और अमित आचार्य जी और उनके समर्थक सभी लोग बने रहे ऑनलाइन। अब हो रहा है पाखंड नंबर 3 का खात्मा, जो संत रामपाल जी महाराज ने किया है। संत रामपाल जी महाराज के भगत नहीं बनवाते हैं कोई कुंडली, नहीं दिखवाते हैं हस्तरेखा, कहते हैं जो मस्तक में सूली हो कांटे में तल जा, सदगुरु शरण आने से आई टले वाला, और जो मस्तक में सूली हो कांटे में टल जा। क्योंकि आपके हाथ देखने से जो कहते हैं, जो हाथों में रेखा में बता देते हैं कुंडली बना के कि आपको ये कष्ट आने वाला है, ये कष्ट आने वाला है, तो सदगुरु के शरण में आने से कोई बला रुकती नहीं, सब टल जाती है। क्योंकि वेदों में भी लिखा है कि वो पूर्ण परमात्मा, उसकी भक्ति करने से सारे पापों का नाश हो जाता है। वेद कहता है कबीर अंगार यसी, तो कबीर का मतलब हो कबीर परमेश्वर, कबीर पूर्ण परमात्मा। अब इसमें ये मत कहना कि ऐसा नहीं, इसमें सर्ग लगा दिए विसर्ग लगा दिए। कबीर का मतलब होता है कबीर परमात्मा, ये वेद में लिखा है। कबीर अंगार यसी, अग मतलब होता है पाप, आरी मतलब होता है मर्दन करने वाला, असी मतलब होता है। तो मतलब कबीर पाप काटने वाला, मर्दन करने वाला, नाश करने वाला है, ये इसका अर्थ होता है। तो इसका वेदों में भी प्रमाण है। तो आपके ज्योतिष की इसमें जरूरत ही नहीं पड़ती है। आपके ज्योतिष आचार्य यहाँ पर फेल हो जाता है, हम लोगों को जरूरत नहीं पड़ती कबीर साहब के भक्तों को। तो आपकी 3री दुकान भी यहाँ पर बंद हो जाती है। पाखंड नंबर 4, बलि प्रथा। संत रामपाल जी महाराज ने किया इसका खात्मा। ये संत रामपाल जी महाराज से इतना जलते क्यों है? क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ने इनकी 4थी कुप्रथा बलि प्रथा को खत्म किया है। अब इनके पाखंडियों के बाप दादाओं को फ्री का मांस, फ्री की दारू, फ्री का हड्डी चबाने का शौक लग गया था। तो इनने क्या किया, ऐसे तो कोई फ्री में इनको देगा नहीं, तो इनने क्या किया, भोले भाले समाज के लोगों में फैला दिया कि देवी देवताओं को बलि चढ़ा दो, दारू चढ़ा दो, तो आपके बच्चे खुशी रहेंगे, आपके घर में शांति रहेगी। तो इनको उन देवी देवताओं के नाम पे बकरा मिल जाता, मुर्गा मिल जाता, उनकी हड्डियां चबाने को मिल जाती। ये कहते हैं प्रसाद खा रहा हूँ, ऐसे तो इनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तो ये कहते हैं प्रसाद खा रहा हूँ, और दारू पी रहा हूँ भगवान के नाम पे, तो प्रसाद हो गया, भगवान को चढ़ गया तो प्रसाद हो गया। तो ये भी संत रामपाल जी महाराज ने खत्म कर दिया। अब भोले भाले समाज को ये समझना चाहिए कि सतगुरु जी की वाणी है, कबीर साहब की वाणी है, अपने लला के बाल कटवा बे दिख के चीना लग जइया, और एक बकरी का बच्चा लेके उसका गला कटैया। परमात्मा कहते हैं कबीर साहब कि मुंडन के नाम पे अपने लला के बाल कटवाए, मुंडन के नाम पे, ये कहते हैं मुंडन के नाम पे बलि प्रथा इन्हें चालू कर दी कि बलि चढ़वा देते हैं। तो कहते हैं अपने लला के बाल उतरवावे, बाल कटवाते, अपने बच्चे का मुंडन करवाते, मुंडन संस्कार इन्हें एक चालू कर दिया है, पहले से ये चालू है। तो ये कहते हैं कि अपने लला के बाल उतरवावे तो कैंची ना लग जाइया। एक तरफ तो अपने छोटे से बच्चे का इतना प्यार आ रहा है कि उसको कैंची ना लग जाए, उसके सिर में कैंची ना लग जाए, इतनी रक्षा के लिए परेशान हो। और दूसरी तरफ एक बकरी का बच्चा लेके, मासूम बकरी का मासूम बच्चा, वो भी तुम्हारा बच्चा, वो भी माँ है एक उसका बच्चा, एक बकरी का बच्चा लेके उसका गला कटैया। हद है, कहाँ गई तुम्हारी बुद्धि? ये पाखंडी तो अपने दांत के स्वाद के लिए बहका रहे हैं, और आप लोग, समाज के लोग, आप लोग भी इनके बहकावे में आके इतना पाप कर जाते हो। अब आप लोग
एक बलि चढ़ा के सोचते हो कि आपके बच्चे की रक्षा करेगा भगवान, तो रक्षा नहीं करेगा और दुगने दोषी हो गए भगवान के, आप परमात्मा के, परमेश्वर के दुगने दोषी हो गए आप। तो ये इनकी चौथी दुकान बंद हो जाती है, जहाँ पर इनको फ्री में मांस दारू खाने का जिनको लत लग चुकी थी, ये संत रामपाल जी महाराज ने एकदम खत्म कर दिया है। ये उनके भगत ना किसी मड़ी पे दारू चढ़ाते हैं, ना मुर्गा चढ़ाते हैं, ना मुंडन करवाते हैं, ये प्रथा भी इनकी खत्म हो गई। इनकी बौखलाहट का कारण तो तब बढ़ गया जब संत रामपाल जी महाराज ने किया 5वें पाखंड का नाश। इनका 5वां पाखंड था नवग्रह की शांति। ये नवग्रह की शांति के नाम पे मामूली से 2 कौड़ी के पत्थर हजारों रुपए में बेच लेते थे। काले पीले नग पहना देते थे, छल्ले काले पीले छल्ले पहना देते थे। ये देखिए संत रामपाल जी महाराज की दया से उनके भक्त नहीं पहनते हैं किसी प्रकार का कोई नग, किसी प्रकार का कोई छल्ला, फिर भी रहते हैं एकदम मस्त। किसी भी ग्रह का उनको नहीं रहता है वह। ग्रहों की चाल बताकर लूटते थे, करते थे मोटी कमाई। शनि की 7.5, कुंडली में मांगलिक दोष, राहु केतु का ऊपर नीचे होना। संत रामपाल जी महाराज के भक्तों को 9 ग्रह का दोष नहीं सताता, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ने सुबह के नित्य नियम में ऐसी सिद्ध वाणी दे रखी है कि उसका पाठ नित्य पाठ करने से 9 ग्रह शांत हो जाते हैं। चलिए उस वाणी से आप लोगों को रूबरू कराते हैं। 7 बार समूल वखानो, पैर गड़ी पल ज्योति जानो, ऐतबार अंतर न कोई, लगी चाचरी पद में सोई। चांचरी, भूचरी, अगोचरी, त्रोटक, ये सारी मुद्राएं संत रामपाल जी महाराज की दया से और उनकी मंत्रों की शक्ति से सिद्ध हो जाती हैं। इन मुद्राओं को, एक मुद्रा को सिद्ध करने में ऋषि मुनियों को अपना पूरा जीवन व्यतीत करना पड़ जाता था, फिर भी सिद्ध नहीं होती थी। और संत रामपाल जी महाराज के मंत्रों की इस विधि, पाठ करने की विधि से ये सारी मुद्राएं एक साथ सिद्ध हो जाती हैं। सोम समाल करो दिन राति, दूर करो ना दिल की कांति, मंगल मन की माला फेरो, 14 कोट जीत दम जेरो, बुद्धि विनानी विद्या दीजिए, सत्सुकृत निस्सुमरन कीजिए, बृहस्पति व्यास भय वैरागा, ताते मन राते अनुरागा, शुक्ल साला क्रम बताया, जद मन मान सरोवर नाया, शनिचर श्वासा माही समोया, जब हम मकर तार में जोया, राहु केतु रोकन घाटा, सतगुरु खोले बजर कपाटा। परमात्मा सतगुरु वज्र के कपाट खोल के अपने भक्तों को ले जाते हैं। 9 ग्रह नमन करे निर्वाणा, अविगत नाम निरलम जाना, 9 ग्रह नाद समोए नासा, सहस कमल दल की नावासा। परमात्मा की इस वाणी के पाठ से, नित्य पाठ से 9 ग्रह शांत हो जाते हैं। तो यहाँ से भी होती है इन पाखंडियों की दुकान बंद। संत रामपाल जी महाराज के भक्तों को काले पीले पत्थर नहीं पहनने पड़ते हैं, कड़े नहीं पहनने पड़ते हैं, सरसों का तेल नहीं देना पड़ता है, और मंगल को चोला लेपन भी नहीं करना पड़ता है, किसी भी प्रकार का कोई पाखंड नहीं करना पड़ता। और इन्हीं मंत्रों से, इन्हीं वाणियों से सर्व सुख हो जाते हैं, सारे दोष समाप्त हो जाते हैं। यहाँ से इनकी दुकान बंद हो। अब आप लोग तो समझ ही गए होंगे कि इनकी बौखलाहट का कारण क्या है, क्योंकि इनकी दुकानें बंद हो चुकी हैं। इनकी पाखंड की दुकानें संपूर्ण तरीके से बंद होने वाली हैं, क्योंकि इनने अपनी वीडियो में स्वयं स्वीकार किया है कि हमारे कुछ चेले अब हम लोगों को छोड़ के जाने लगे हैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में। इनने खुद अपनी वीडियो में स्वीकार किया है। तो जब चेले जाने लगे तो इनका चढ़ावा बंद हो गया, इनको धोती कपड़ा फ्री में मिल जाता वो बंद हो गया, इनको लुटिया मिल जाती थी, इनको सीधा मिल जाता था वो बंद हो गया, इनको ओढ़ने के लिए अंगोछा तो फ्री में मिलते ही थे वो भी बंद हो रहे हैं। तो अब इनको, इनकी बौखलाहट का कारण आप लोग समझ गए। फ्री में इनको दारू मांस सब कुछ मिल ही जाता था, वो तो आप लोगों ने आगे वीडियो में सुन ही लिया है। तो अब इनकी दुकानें पूरी तरह से ताला ना पड़ जाए दुकानों में, इसलिए ये लोग इतने बौखलाए हैं और संत रामपाल जी महाराज के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग करके वीडियो बना के यूट्यूब में अपलोड कर रहे हैं कि इनके बचे हुए कस्टमर जो बचे हैं वो कस्टमर इनके बच जाए। इनका वो हाल है खिसियान बिलैया खम्बा नोचे। कबीर साहब कहते हैं सदगुरु पुरुष कबीर हैं चारों युग प्रमाण, और झूठे गुरु मर गए हो गए भूत मसान। तो अभी तो ये वीडियो थी जो आप लोगों को बना के दिखाया इन लोगों की सच्चाई, पाखंड का नाश कैसे हुआ। अब इन लोगों के बारे में क्या क्या लिखा है प्रमाण के साथ आएगी अगली वीडियो, देखना ना भूलें। सत साहेब।